नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे, प्रीपोजिशन। क्या होते हैं प्रीपोजिशन, कहाँ उपयोग होते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कई प्रकार के होते हैं। हर विशेष शब्द के लिए विशेष प्रीपोजिशन का ही यूज़ किया जाता है। तो आज हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अच्छे से समझना है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन होता क्या है एक्चुअल में, तो ये होता है, देखिए आप पहले इसको समझ लीजिए उदाहरण। ही टेक्स रेस्ट अंडर द ट्री, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द रिवर, द बुक इज ऑन द टेबल, द केट इज अंडर द टेबल, ही इज इन द रूम। समझ रहे हैं ना। इसमें प्रीपोजिशन क्या है, जो अंडरलाइन जो वर्ड है ये सारे क्या है, प्रीपोजिशन है। अंडर, इनटू, ऑन, अंडर, इन। मतलब अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, ठीक है ना। मतलब प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के क्या होता है, टू शो इट्स रिलेशन, उसका संबंध दिखलाता है। किसी भी वाक्य में उसका संबंध दिखलाता है। जैसे ही टेक्स रेस्ट अंडर द ट्री, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे। क्या पेड़ के नीचे, वो आराम करता है। तो इसका संबंध किसका, इसका संबंध इस पेड़ से नीचे आराम करने का बताया है। पेड़ का संबंध बताया है पेड़ से कि वो नीचे आराम करता है, उसके नीचे आराम करता है। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द रिवर। द रिवर क्या है, नाउन है। नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नाउन है, नाउन का संबंध दिखा रहा है वाक्य में कि वह नदी में कूदा, मेंढक नदी में कूदा, ठीक है दोस्तों। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। तो मेज पर क्या है, मेज क्या है, मेज पर क्या है, पुस्तक है। तो ये इनका संबंध शो कर रहा है। द केट इज अंडर द टेबल, ठीक है। द केट इज अंडर द टेबल मतलब बेंच के नीचे क्या है, बिल्ली है। बिल्ली बेंच के नीचे है। तो टेबल का संबंध बताया इन्होंने इस वाक्य में, कि इस प्रीपोजिशन ने, कि बिल्ली टेबल के नीचे है। इज इन द रूम, वह कमरे में, वह है, क्या है, वह कमरे में है। तो रूम का संबंध बताया। तो नाउन या प्रोनाउन का मतलब इनका डेफिनेशन से क्लियर हो गया था कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। समझ में आ रहा ना। संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर के क्या होता है, वाक्य में उसका संबंध बताता है, टू शो इट्स रिलेशन। देखिए अब आगे समझ लीजिएगा। मैं अब यहाँ देखना है कुछ प्रीपोजिशन कैसे, एक ही शब्द के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन का उपयोग कैसे होता है। जैसे ये डाई शब्द दिखाई दे रहा है आपको, देखिए आप, मेनी पीपल डाई ऑफ कैंसर, ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, ही डाइड फॉर हिज मदरलैंड, ही डाइड इन बैटल। शब्द एक ही है, शब्द एक ही है, पर उसका देखिए आप प्रीपोजिशन अलग अलग यूज हो रहा है और शब्द एक ही है। तो क्या है, देखिए, मेनी पीपल डाई ऑफ कैंसर, कई लोग कैंसर से मरते हैं। तो ये ऑफ आया इसमें, क्योंकि कोई भी डिसीज आएगा तो डिसीज के पहले ऑफ आएगा। ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, यहाँ भी मरना हुआ है, यहाँ भी मरना हुआ। ये ओवर ईटिंग मतलब अत्यधिक खाने से मर गया, वह मरा, वह अधिक खाने से मरा। इसमें बीमारी की वजह से मरा था, इसमें ज़्यादा खाने की वजह से मरा है। ही डाइड फॉर हिज मदरलैंड, देखिए ये भी फॉर या प्रीपोजिशन आया, वह भारत माता के लिए मरा। अब ये मरना हुआ, ये मरना भी भारत माता के लिए। तो यदि किसी अपने इंडिया के कंट्री से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति मरता है, अपने देश से संबंधित मरता है, तो उसमें उसका किसका प्रयोग होता है, फॉर का प्रयोग होता है। ही डाइड इन बैटल, देखिए आप, वह मरा किसमें, युद्ध में। तो युद्ध में मरना, वो भी मरना हुआ, पर वो अलग प्रीपोजिशन प्रयुक्त होगा। और अपने भारत माता के लिए मरना, वो भी मरना हुआ, पर वो उसमें अलग प्रीपोजिशन होगा। और यदि वो अत्यधिक खाने से मरा, उसमें उसमें मरा तो उसमें भी, पर वो ज़्यादा खाने से मरा तो उसमें डिफरेंट टाइप का प्रीपोजिशन प्रयुक्त होगा।
और यदि किसी बीमारी के थ्रू मरता है तो उसमें ऑफ होता है, अलग प्रीपोजिशन होता है। तो दोस्तों मरना सभी में था, पर ऑफ, फ्रॉम, फॉर और इन सभी में अलग अलग प्रीपोजिशन प्रयुक्त हुआ। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। वो तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, एक एक प्रीपोजिशन का बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। He is in the room, he got into the room, he bought a coffee for a 10 rupees। देखिए दोस्तों, इसमें अलग अलग प्रीपोजिशन है और अर्थ केवल एक ही शो कर रहा है, एक ही अर्थ हैं और उसके अलग अलग प्रीपोजिशन प्रयुक्त हुए हैं। देख लीजिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2-3 संरचना में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ताकि कुछ चीज़ें आपकी सामने आ जाएगी, समझने के लिए इजी हो जाएगा। ही इज इन द रूम, ये इन है, वह कमरे में है। ही गोट इन टू द रूम, वह कमरे में घुसा। ही बॉट अ कॉपी फॉर 10 रुपीज़, उसने 10 रुपये में एक कॉपी खरीदी। समझ रहे हैं ना, क्या समझे? इसमें भी मैं, इसमें भी मैं आया, इसमें भी मैं आया और इसमें भी मैं आया। He came after an hour, इसमें भी मैं आया, वह 1 घंटे में आया। No one is immortal on this earth, इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। तो इसमें भी मैं आया, ऑन का मतलब भी मैं आया, बल्कि एक्चुअल अर्थ क्या होता है? ऑन पर होता है, फॉरन के लिए होता है, आफ्टर बाद में होता है। अर्थ अलग अलग होते हैं, और कुछ ऐसे सुटेबल प्रोनाउन होते हैं जो जिसमें वही यूज़ होता है। तो हमें इसके लिए क्या आवश्यकता है? कुछ चीज़ें कंठस्थ करने की आवश्यकता है। यदि हमें उसको कंठस्थ हो गया तो हम एक्चुअल प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए ऊपर के सारे सेंटेंसेस में मैं आया। वी हैव 5 फिंगर्स ऑन ईच हैंड, हमारे हर हाथ में 5 उंगलियां होती है, इसमें भी मैं आया। द बॉय इज ईटिंग स्वीट फ्रॉम अ प्लेट, लड़का तस्तरी में मिठाई खा रहा है, इसमें भी मैं आया। ही हैड नो हेयर ऑन हिज हेड, उसके सिर में बाल नहीं है, इसमें भी मैं आया। देयर इज अ डी फाउंड इन हिज लेफ्ट हैंड, उस देखिएगा बाएं हाथ में, उल्टा हाथ में, लेफ्ट हैंड है ना, हिज लेफ्ट हैंड, उल्टे हाथ में। तो इसमें भी मैं, उल्टे हाथ में एक गहरा घाव है, उल्टे हाथ में गहरा घाव है। दोस्तों देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन, इनटू, फॉर, आफ्टर, ऑन, फ्रॉम, ऑन। इतने प्रीपोजिशन जिसके अर्थ अलग होते हैं, पर सुटेबल प्रीपोजिशन थे, इसलिए सभी का अर्थ केवल मैं के रूप में हुआ। तो अब एक चीज़ देखिए दोस्तों, यदि हम इतना समझ के अगर समझ गए तो अब पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, डबल मीनिंग वाले होते हैं, फ्रेजल प्रीपोजिशन होते हैं, सिंगल वर्ड वाले होते हैं। तो बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, तो कुछ चीज़ें कंठस्थ करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम रूल के थ्रू समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आपको इतना समझना है कि व्हाट इज प्रीपोजिशन, वेयर टू प्रीपोजिशन, वेयर टू यूज प्रीपोजिशन, हम कहाँ उपयोग करते हैं और क्या होते हैं प्रीपोजिशन। तो देख लीजिएगा, प्रीपोजिशन क्या होते हैं? वो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होकर के शो इट्स रिलेशन, उसका संबंध दिखाता है। ठीक है ना, क्या दिखाता है? शो इट्स रिलेशन, उसका संबंध दिखाता है। तो समझ में आए ना? देख लीजिएगा एक बार उसको पूरा से पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे वाक्य देखे हमने जिसमें मैं आया है, तो इसका मतलब नहीं है। देखिए कि ही गोट इन द रूम, वह कमरे में घुसा, गलत हो जाएगा। ही बॉट आ कॉपी इन 10 रुपीज़, गलत हो जाएगा। ही केम इन एन आवर, गलत हो जाएगा, क्योंकि आ लिटिल, कहते हैं ना, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान भयंकारी। अगर हम सीख गए ना, अरे ही सीख गए हम, तो क्या सीख गए? हम सीख गए हैं। मैं का मतलब इन होता है, इन का मतलब होता है मैं। तो देखा ना अभी आपने, सभी के मीनिंग अलग अलग हुए हैं, सभी के भिन्न भिन्न अर्थ, भिन्न भिन्न वर्ड, और शब्द एक ही है, अर्थ एक ही है। फिर भी हमने देखा ना, तो हम एग्जैक्ट
मतलब सूटेबल रूल्स, सूटेबल वर्ड देखेंगे, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें कंटेस्ट करनी पड़ेगी कि इसके साथ यही आएगा और उस शब्द के साथ यही प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग मी। ओके, थैंक यू।